हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिव सिन्हा और मैं आपके साथ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लेसन्स में हेल्प करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल हमने एक नई चीज़ शुरू की थी जिसमें कि मैं वीडियोस बनाऊंगी और डेली बेसिस पे कुछ थिंकर्स को लेके, उनके थ्योरीज को लेके हम लोग डील करेंगे ताकि आपके लेसन्स छूट ना जाए। क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है पीपीटी के साथ, तो मैंने ये शुरू किया है कि छोटे छोटे लेसन्स को हम लोग ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने शुरू किया था जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस यानी न्याय का सिद्धांत जो है जॉन रॉल्स, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनैतिक दार्शनिक है। साथ ही साथ वो एक मोरल फिलोसोफर के रूप में भी सामने आते हैं, नैतिक दार्शनिक के रूप में भी सामने आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, इंट्रोडक्टरी लेसन है जो आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। कल के वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने उनके इंट्रोडक्शन को दिया था कि उन्होंने काफ़ी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया है। साथ ही साथ उनका जो दार्शनिक गतिविधियाँ है उसके बारे में कुछ कुछ मैंने एक झलक दी है, तो आप प्लीज़ उसे एक बार देख लें। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको स्ट्रिक्टली नेट के लेसन्स के साथ साथ कुछ बेसिक्स क्लियर करते हुए मैं अपने वीडियोस को बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। इसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज के रूप में भी जान सकते हैं, लेकिन जनरली इसे थ्योरी ऑफ जस्टिस ही कहा जा सकता है। तो जॉन रॉल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक है, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग उनका ये सिद्धांत। तो ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किस चीज़ में अप्लाई होगा? तो जॉन रॉल्स का तो ये समाज में अप्लाई होगा, क्योंकि समाज के लिए बनाया गया होगा ये सिद्धांत। उनका जो दिया हुआ सिद्धांत है समाज। तो समाज होता क्या है? समाज और कुछ नहीं, हम, आप और हमारे जैसे कई इंडिविजुअल्स, कई व्यक्ति मिलकर एक समाज का गठन करते हैं। जब शुरू में आदिकाल में क्या होता था कि लोग जो है वन भटकते थे, विचरते थे। धीरे धीरे उनका जैसा ही उनमें डेवलपमेंट होने लगा, जैसे जैसे वो विकसित होने लगी, उनकी बुद्धि विकसित होने लगी, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझने लगे, तो अपने साथ मिलके काफ़ी कुछ ग्रुप ऑफ लोग, धीरे धीरे फैमिली का कॉन्सेप्ट आया, ग्रुप बनने लगा, कस्बा में रहने लगे वो लोग और कम्युनिटी बनाने लगे। धीरे धीरे वो कम्युनिटी, छोटे छोटे ग्रुप्स जो है वो समाज में परिवर्तित हो गया। तो जो भी ग्रुप्स होता था या समाज होता था उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हमारे लिए भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम कुछ नियम बनाते हैं जिसके आधार पर उस सोसाइटी के हर एक मेंबर को उस नियम को, सामान्य नियम को फॉलो करना पड़ता है। उस सामान्य नियम को चल के सभी के लिए वो लेके चलते हैं। तो समाज में कई तरह के लोग पाए जाते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग वीक होते हैं। तो इस समाज को चलाने, सुचारू रूप से चलाने के लिए और सही ढंग से चलाने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स की ज़रूरत होती है। तो ये रूल्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? तो रॉल्स कहते हैं कि ये जो रूल होने चाहिए वो जस्ट होने चाहिए और लॉ अबाइडिंग होने चाहिए। ठीक है, फेयर, जस्ट एंड लॉ अबाइडिंग होने चाहिए। ठीक है, फेयर कहने का मतलब कि ये सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ठीक है, लॉ अबाइडिंग कहने का मतलब न्याय संगत होने चाहिए, और जस्ट कहने का मतलब ये सभी के लिए मतलब बढ़िया हो, सभी को फायदा पहुंचा सके। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है, एक बहुत ही बेसिक प्रश्न उठता है, तो ये नियम बनाएंगे कौन? तो बनाएगा कौन? तो समाज किस चीज़ से बना है? मनुष्य से बना हुआ है। समाज में रहने वाले मनुष्यों से बना हुआ है समाज। तो सभी लोग जो इसके मेंबर्स हैं उन्हीं के कुछ मेंबर्स मिलके इस नियम को बनाएंगे। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि कोई भी बिल पास होता है तो पार्लियामेंट में वो बिल पास किया जाता है, कोई भी नियम लाया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में क्या होता है, डिस्कशन होता है। बहुत सारे जो उसके हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं, फिर वो राज्यसभा में जाते हैं, वहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं, फिर सर्वसम्मति से उसे नियम को बना दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह जो है हमारे जॉन रॉल्स कहते हैं कि इन नियमों को बनाने वाले हमारे द्वारा ही चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वही बनाते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन उठता है कि हो सकता है कि वो प्रतिनिधि, हो सकता है कि वो अमीर भी हो, गरीब भी हो, अलग अलग ग्रुप से मिलके प्रतिनिधि बनाए गए हैं, अलग अलग जगह से आते हैं वो। ठीक है,
तो वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, या फिर मिडिल क्लास हो सकता है। तो जो प्रतिनिधि है वो जब भी नियम बनाएगा, नियमों का गठन करेगा, तो वो उसके दिमाग में ये बात रहेगी, वो अपने फायदा, हो सकता है अपने फायदे के हिसाब से वो नियम बनाए। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कि मुझे नियम कुछ रूल्स बनाने दिया गया, तो मैं कुछ ही रूल्स का गठन कर रही हूँ, तो उस नियम को मैं बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैं अपने अकॉर्डिंग सोचूंगी, मेरे व्यू से सोचूंगी, मेरे सर्कमस्टांस से सोचूंगी, और मैं उस हिसाब से नियम को बनाऊंगी। तो हो सकता है कि जो बाकी समाज के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, ये उनको परेशानी हिंडर कर सके, उनके नीड्स को, उनके एस्पिरेशंस को, उनकी ज़रूरतों का ध्यान ना रखते हुए मैंने ये नियम बना दिया। बस मैंने अपने बारे में सोचा, या फिर अपने जैसे कुछ लोगों के बारे में सोचते हुए मैंने ये नियम बना दिया। तो क्या ये न्याय संगत होगा? क्या ये नियम सही होगा? नहीं। ऐसे में बिल्कुल भी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी बाकी के लोगों के लिए। हो सकता है कि वो मेरे लिए फायदेमंद हो, लेकिन बाकियों के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, जब इस तरह का कंडीशन होगी, जिनको हमने चुना वो अपने हिसाब से अपने सिचुएशन को देखते हुए नियम बनाने लगेंगे, तो वो बाकी जो ग्रुप्स है उस समाज में रहने वाले, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ले ले, जैसे लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने सिचुएशन को देखते हुए रूल बना देते हैं। कभी कभी हमें इससे प्रॉब्लम भी होने लगती है, होती है, बिल्कुल होती है। तो जॉन रॉल्स कहते हैं इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, यदि हम ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है जॉन रॉल्स के द्वारा उभर के, ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, उनका कहना है कि ये जो प्रतिनिधि है, अगर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन कहने का मतलब हो गया, जब समाज का गठन नहीं हुआ था, लोगों ने नियम बनाना, तब गरीबी अमीरी या फिर स्ट्रांग और वीक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तब लोग जब नियम बनाते थे वो बिल्कुल न्याय संगत और बिल्कुल जस्ट और फेयर होता था। या कह सकते हैं हम लोग अगर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और हम अपने समाज में मेरी क्या स्थिति है अगर मैं उसे भूल जाऊं, तो वो पोजीशन हमारा क्या कहलाएगा, ओरिजिनल पोजीशन। और ये कैसे होगा, ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस के द्वारा होगा। व्हील का मतलब होता है पर्दा, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। ठीक है, तो रॉल्स कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन को वो डिफाइन करते हैं कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जब मनुष्य अपने समाज में उसकी क्या स्थिति है उसको वो भूल जाए, कुछ समय के लिए भूल जाए। जब उसके नियम बनाना है तब वो भूल जाए कि वो किस स्तर पे है समाज में, वो कौन से पोजीशन पे है, वो उसको अगर भूल जाता है तो बिल्कुल वो जस्ट और फेयर डिसीजन या फिर प्रिंसिपल्स को ला सकता है। ठीक है, अगर क्योंकि उस समय वो व्यक्ति के अंदर एक डर होगा कि हो सकता है, क्योंकि चूंकि उसको मालूम नहीं है कि वो समाज के किस स्तर पर है, तो हो सकता है कि जब समाज का गठन हो जाए और ये नियम बन जाए, अगर वो कुछ ऐसे नियम बना दे जो कि उसके हित में ना हो सकता है कि वो उसी को नुकसान देने लगे। तो उस चीज का जब उसे नहीं मालूम होगा कि वो कौन से पोजीशन में है समाज के, तो वो एकदम फेयर और जस्ट। तो जॉन रॉल्स क्या कहते हैं कि मतलब जो प्रतिनिधि है, अगर वो अपने समाज में अपनी खुद की स्थिति को भूल जाए, तो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जो सबके लिए जस्ट हो, फेयर हो और इक्वली इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जॉन रॉल्स यहाँ पे एक क्योंकि देखिए कोई भी रूल बनाएगा तो वो अपने फेवर में ही बनाएगा ना। तो जैसे कि मुझे कुछ रूल बना दिया गया, मान लीजिए कि मुझे रूल बनाने को दिया गया और मैं अपनी समाज में खुद की स्थिति को जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत रिच क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो क्या करूंगी मैं अपने प्रॉब्लम्स को देखूंगी, क्योंकि हर एक क्लास का अपना प्रॉब्लम होता है, अपनी स्थिति होती है, अपना सिचुएशन होता है, तो वो उस हिसाब से एक्ट करता है, उस हिसाब से वो काम करता है। तो मान लीजिए कि मैं किसी अपनी स्थिति को देख रही हूँ, मैं अपने क्लास में अपने हिसाब से अपने नियम को बनाऊंगी जो कि
मुझे फायदा करेगा और मेरे जैसे लोगों को फायदा कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि उस नियम को बनाने के कारण जो है दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉब्लम हो जाए, जैसे मिडिल क्लास या फिर किसी लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकता है मेरे उस तरीके से, क्योंकि मेरा जो लाइफस्टाइल है और मेरा जो पोजीशन है वो बिल्कुल उनसे अलग है सोसाइटी में। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि सभी लोग जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो अपने अपने सोसाइटी से वो पहले से बायस्ड अगर रहेंगे, अगर उनके दिमाग में ये चीज रहेगा कि वो अपनी कंडीशन को देखते हुए ही वो नियम बनाएंगे, अगर आपको दिया जाए तो आप भी वही करेंगे, आप अपनी सिचुएशंस को समझते हुए ही आप कुछ नियम का पालन करेंगे। तो ऐसे में जॉन रॉल्स कहते हैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने। तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट ही हमारा ओरिजिनल पोजीशन ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस का है। ठीक है, तो थॉट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सोल्यूशन है, हाइपोथेटिकल एक रास्ता है, एक पाथ है जो कि एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपनाने को कहते हैं। ठीक है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम क्या है कि रियलिस्टिक प्रॉब्लम है कि हम लोग सब अलग अलग सोसाइटी से आते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स भी अलग होते हैं। ठीक है, और हमें रूल्स चाहिए जो कि सबके लिए बराबर हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपने नीड्स को इग्नोर करके दूसरों के लिए सोचें, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि आप अपने जरूरत को पहले देखेंगे फिर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए आप अगर ऐसा करते भी है लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैलेगा और सोसाइटी जो है वो विषमता की ओर जाएगा और बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी एक दूसरे से क्लैशेस होंगे। तो इसको इग्नोर करने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन करना पड़ेगा जिसमें कि हम खुद को एक ऐसे पोजीशन पे पाए जो कि सोसाइटी का गठन जब नहीं, मान लीजिए कि सोसाइटी का गठन होने से पहले क्या था कि हम ना ही गरीब थे, ना ही अमीर थे, ना ही मिडिल क्लास थे। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करता गया वैसे वैसे हमें हमारे पोजीशंस पता चलते गए कि हमारी सोसाइटी में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो ये चीज था। जब हमें हमारे सोसाइटी में खुद की पोजीशन नहीं मालूम होगी तो हम ऐसे नियम बनाएंगे जो कि सबके लिए इक्वल होगा, क्योंकि जैसी मैं वैसे दूसरे लोग होंगे। ठीक है, सोसाइटी में पोजीशन नहीं मालूम कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब मुझे नहीं मालूम कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ या मिडिल क्लास हूँ, मेरी क्या जरूरतें हैं, मैं समाज में क्या देख रही हूँ, उस हिसाब से मैं उस नियम को बनाऊंगी। मैं सभी की जरूरतों को देखूंगी और उस अकॉर्डिंग उस नियम को बनाने की कोशिश करूंगी। मैं ये भूल जाऊंगी कि मेरा क्या पोजीशन है, मेरा क्या स्तर है। तो जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग जो है ओरिजिनल पोजीशन वो एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा सिचुएशन होता है जब हम व्हील ऑफ इग्नोरेंस के अंदर आके ये भूल जाते हैं कि हमारी समाज में क्या स्थिति है। ठीक है, समाज में स्थिति कहने का अर्थ हुआ कि हम गरीब है, अमीर है, पावरफुल है, वीक है, कितने टैलेंटेड है, कितने डल है, ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिनेशन करते हैं एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम लोग सोसाइटी में जो नियम बनाएंगे वो किसी एक के फेवर में ना जाए, वो सभी के लिए इक्वल हो जाए। ठीक है, ताकि क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग पीपल जो है वो वीक को ओवर पावर ना करे। जैसे मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति ग्रुप से आता है तो वो बस अपने प्रॉब्लम्स और अपने जैसे गरीबों के प्रॉब्लम्स को देख के हो सकता है कि वो जो रिच पीपल है सोसाइटी में उसके नीड्स को इग्नोर कर दे, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है ये चीज। ठीक है, तो इसमें ऐसे में क्या होगा, नियम सबके लिए जस्ट नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। तो नियम तो तभी हम लोग बना सकेंगे जब हम लोग अनबायस्ड होंगे, जब हमें ये नहीं मालूम होगा कि हमारी क्या स्थिति है समाज में। ठीक है, और इसी को कहते हैं आपका ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ये एक तरह का थॉट एक्सपेरिमेंट है जो कि जॉन रॉल्स हमें सजेस्ट करते हैं करने को। ठीक है, अब इस ओरिजिनल पोजीशन को करने के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसे में हमें ऐसे प्रिंसिपल को चूज करना पड़ेगा। एक जो भी लॉ बनाएगा, जो ओरिजिनल पोजीशन पे जो व्यक्ति होगा उसको एक तरह का फियर होगा, एक तरह का डर होगा उसके अंदर कि वो कहीं ऐसा रूल ना बना दे क्योंकि जो उसके लिए नुकसानदायक हो जाए। कहने का मतलब अगर मैं रूल बना रही हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, ठीक है, मैंने नियम बना दिया, सब अपने अकॉर्डिंग नियम बना दिया, तो हो सकता है कि मान लीजिए मैं बहुत रिच हूँ और इस हिसाब से मैंने नियम बना दिया और ये कंसीडर करते हुए भले ही मुझे पता हो या ना हो
तो ये कंसीडर करते हुए मैंने नियम बना दिया कि मैं रिच हूँ, और वो नियम हो सकता है समाज का गठन हो तब मैं पुअर पोजीशन पे आ जाऊँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस पोजीशन पे आने वाली हूँ। मान लीजिए मैं पुअर पोजीशन पे आ जाऊँ तो वो नियम जो मैंने बनाया तो मेरे लिए ही नुकसानदायक हो जाएगा। तो इस चीज का डर मेरे अंदर हमेशा रहेगा कि क्या पता नहीं मेरी समाज में क्या स्थिति होगी, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है मैं गरीब भी हो सकती हूँ, हो सकता है मैं अमीर भी हो सकती हूँ। तो मुझे नियम को इस तरह बनाना है जिससे कि मुझे भी लाभ हो और बाकी सभी लोगों को लाभ हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन को फॉलो करते हुए। व्हील का मतलब हो गया पर्दा, इग्नोरेंस का मतलब हो गया अज्ञानता। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, ठीक है। तो एक पर्दा रखना है कि इस चीज अज्ञानता का पर्दा रखना कि समाज में मेरी स्थिति क्या होगी। तो 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना, 2-3 चीज हमें भूल जाना है। क्या भूल जाना? 2 बातों को भूल जाना है बिल्कुल, कि हम सोसाइटी में, पहली ये कि हम सोसाइटी में क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, वेदर हम रिच है, पुअर है, वीक है या स्ट्रांग है, हम ये भूल जाएं, ठीक है। पहला ये चीज है। दूसरा चीज है हम कितने टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है या डल है या वीक है, इस चीज को भी इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये 2 बातों को इग्नोर करते हुए हमें ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, ठीक है। यही है हमारा ओरिजिनल पोजीशन। एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें कि लोग अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सोसाइटी में एकदम पहुंच जाना है, जहां पे हम लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो कौन सी स्थिति में थे, वो गरीब थे, अमीर थे, क्या, लेकिन पहुंचना है। ये बस एक इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है। फैक्ट में ऐसा, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। और कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हम लोग जो है, हमें जो सोसाइटी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। यानी कहने का मतलब, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आप रूल बना रहे हैं, तो आप कैसे कोई रूल का गठन कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ के इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं मालूम है, साइंस के बारे में नहीं मालूम है, और सोसाइटी कैसे चलती है इसके बारे में इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, तो आप कैसे कोई प्रिंसिपल्स को बना सकते हो, ठीक है। तो किसी भी प्रिंसिपल को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, साइंस का, फैक्ट्स का, ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। बस भूलना है तो हमें हमारा पोजीशन भूलना है, सोसाइटी में हम क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है। तो अब लोग जानेंगे क्या? तो जानेंगे लोग, इतना ही जानेंगे कि जो बेसिक चीज है जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण सोसाइटी में उनको ये सिचुएशन आया है कि उन्हें रूल बनाना है, तो उन्हें याद रखना है कि इस सोसाइटी कैसे चलती है, जो बेसिक लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको याद रखना। तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं इसको सम अप करूंगी। ये एग्जाम्पल आपने काफी बार सुना भी होगा, लेकिन मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगी। अगर नहीं सुना है तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। सपोज एक केक का टुकड़ा है और 2 दोस्त है, ठीक है। तो केक का टुकड़ा है, पेस्ट्री मान लेते हैं लिया गया है, तो उन दोनों को इसे खाना है। तो एक जो है, मान लीजिए एक लड़का है राम और दूसरा लड़का है श्याम, दोनों फ्रेंड है, दोनों को खाना है उसे। तो राम जो है उस केक को काटने का काम लेता है और श्याम जो है उस केक को बांटने का, उन दोनों में से चुनने का, कौन सा टुकड़ा उसे खाना है वो चुन सकता है, ठीक है। ये उसे काम दिया गया। दोनों में ये अग्रीमेंट हुआ कि राम केक को काटेगा और श्याम जो है केक को चूज करेगा, ठीक है। तो राम का जो यहाँ पे कंडीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता केक कटने के बाद उसे कौन सा हिस्सा मिलेगा। हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि केक छोटा बड़ा कट जाए, तो हो सकता है कि श्याम जो है वो बड़ा हिस्सा चुन ले और राम के हिस्से में जो है वो छोटा हिस्सा आ जाए। तो ये बिल्कुल उसके लिए अनजस्ट होगा, उसके लिए जस्टिफाइड नहीं होगा, उसके लिए न्याय संगत नहीं होगा ऐसा कोई चीज। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक डर रहेगा, एक फियर रहेगा कि कहीं मुझे छोटा हिस्सा ना मिल जाए। तो इस डिफिकल्टी से निकलने के लिए वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि वो केक को इस तरह से काटे, इस तरह से बांटे कि कोई सा भी हिस्सा श्याम चुन ले, उसको भी उतना ही हिस्सा मिले जितना अगले को मिले, ठीक है। तो राम जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे है। बिल्कुल एक लॉ मेकर को, एक प्रिंसिपल मेकर को ओरिजिनल पोजीशन पे इसी तरह आना चाहिए, जहाँ पे वो अपनी समाज में अपनी खुद की स्थिति को नहीं जानता है और फिर उस अकॉर्डिंग जो है रूल्स को वो बना सके, ठीक है।
तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन रॉल्स का 3 टाइप ऑफ जस्टिस, हम डील करेंगे उसे। और तब तक के लिए प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।